हेलो स्टूडेंट, आज के हमारा इस लेक्चर सेकंड में जो है हम लोग बालाजी बुक जो आपकी चल रही है एक्सरसाइज है, आपका सेशन भी चल रहा है स्टूडेंट 26 से 27 के लिए चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में। इसमें हम लोग बालाजी की बुक के एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन को देखेंगे, क्वेश्चन के सोल्यूशन। ठीक है, आप बता दें कि जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, पहली क्लास थी इसकी, इस बुक की जो है, इसमें हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर 4 तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे एक्सप्लेन किए थे। तो जो भी स्टूडेंट इस पे नए हैं वो जाके पहले चीज जरूर देखेंगे। इसमें आपके डिफिनीशन है, थ्योरी है, जैसे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और आपके जो है इक्वल डिवीजन लेमा क्या है, ये सारी चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उस बेस के सारे एग्जाम्पल लगवाए हैं, तो वो देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इससे पहले दिया गया है आपको कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। इसका मतलब क्या कह रहा है ऑप्शन को, हमको ये कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। जब भी लार्जेस्ट बात है या फिर जो ग्रेटेस्ट बात है, इसका मतलब हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पहले कह रहे हैं कि जब भी किसी लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं इन दो नंबरों में, तो रिमाइंडर हर बार 5 बच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले जो रिमाइंडर है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं स्टूडेंट की लेट जो हमारे पास पहला नंबर है ए इक्वल टू 245 है, और बी इक्वल टू जो हमारे पास नंबर है वो 1029। देन ठीक, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, देन जो हम लोग रिमाइंडर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 245 में से जो है 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 240, ये जो नंबर आया ये नंबर बचेगा। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग 1029 से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 1024 आ जाएगा। ये दो नंबर रिक्वायर्ड नंबर मिल रहा है कि देखो कह रहे हैं कि जब भी किसी नंबर डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर का बचता है, रिमाइंडर को हम हटाते हैं। तो अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, ये लार्ज नंबर हो जाएगा। तो नाउ अब हम लोग फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ किसका 240, 1024 का। ठीक है, और एचसीएफ किस निकलता है हमने बताया था, इससे पहले इसका हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलो यहीं से इसको स्टार्ट कर देते हैं। 240 को 2 से कैसे करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 फिर से 2 से काटोगे तो 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 6, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 30, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और 3 से उसको काटेंगे तो 5, और 5 से काटोगे 1। फिर ऐसे इसका हम लोग नेक्स्ट देख लें 1024 वाला, इसको 2 से कैंसिल, क्योंकि देखो इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, लास्ट में इवन नंबर है। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और एक ही हमसे 11, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1। सही कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ एक 6 बजेगा, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12 होता है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे आपका 6 आएगा। ठीक है, और 2 से कैंसिल करो तो कितना 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। इसका सालों प्राइम फैक्टर आता है ना, इसको निकालो आराम से, उसके बाद हम बात करते हैं। 32 नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा ये 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर ऐसे 2 से कैसे करो यहाँ 4, अगर इसमें 2 से कट करोगे 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या दे सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास 2 4 से आपने बताया कोई नंबर प्राइम फैक्टर में लिखा सकता है, तो 2 कैसा नंबर, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है ना, तो बोल सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार है, यहाँ एक बार लिख दो, जैसे यहाँ 5 कर दो। ठीक है, फिर देखो यहाँ 2 कितनी बार है नेक्स्ट वाले में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ जो 2 आपका 2 रिपीट हुआ, 2 की पावर 10 बार रिपीट हुआ है। तो बताओ एचसीएफ क्या आपने बताया था, एचसीएफ बताया था कि जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आया 4 बार, यहाँ 2 10 बार आया, तो दोनों में 2 ही कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू कितनी बार 4, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं ना, तो यहाँ जो हो जाएगा 2 की पावर 4, स्मॉलेस्ट पावर मतलब इसकी वैल्यू कितना होता है 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा,
इसके इसमें जो आंसर आएगा 2 की पावर 4 मीन्स आपका होता है 16, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एचसीएफ मतलब ये जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, नंबर दैट डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 5, अगर आप उसको सेंसेस में डिवाइड करोगे तो हर बार आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 5 मिलेगा। ओके, तो ऐसे जहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग उसको जरूर सॉल्व करना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में रिपीटेड है, सीबीएसई बोर्ड पे या यूपी बोर्ड जो भी हो, हर बोर्ड में ये रिपीट करता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और कहीं कुछ ना समझ आप लोग कमेंट करना, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब सुनो, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट नंबर कि बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, शुड 1365 be divided to get 31 as a quotient and 32 as a remainder। मतलब कह रहे हैं कि किस नंबर से इसको डिवाइड करें तो हमको जो क्वेश्चन आए वो 31 है, रिमाइंडर कितना आया आपका 32 आए। ओके, तो पहले तो इसको हम लोग डाल देते हैं, तो आगे बात करते हैं। हम लोग 6 की तरफ मूव करते हैं। तो 6 नंबर जो कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ कह रहा है कि मैंने एक ही बताया था आपको, ध्यान देना। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट बी नंबर है, बी को हम लोग ए से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बी को अगर ए से डिवाइड करना है कुछ इस तरह सिंबल देते हैं ना, और जितने बार जाता है, मान लो क्यू टाइम जा रहा है, तो क्यू टाइम जाने के बाद यहाँ कुछ वैल्यू आ गई, मान लो सी आ गया, हमने ये सब्ट्रैक्ट, तो मान लो रिमाइंडर यहाँ आर बच रहा है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल दिया आपको, तो जैसे अगर हम लोग बोलें कि सॉरी 15 को स्टूडेंट हम लोग 2 से करें डिवाइड, तो कितनी टाइम जाता है, 7 टाइम जाता है, फिर यहाँ हो जाएगा 14। तो हम लोग करते हैं सब, कितना पाते हैं, 1 पाते हैं, 1 आपका रिमाइंडर हो जाता है, ये आपका क्वोशंट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजन, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो यहाँ सालों जानते हो कि ये आपका क्या स्टूडेंट, ये आपका डिवाइजर है, बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बार बता रहे हैं, ये आपका डिविडेंड है, और ये क्या आपका क्वोशंट है ना, और ये स्टूडेंट आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ वैल्यू क्या होती है कि जो वैल्यू होती है आपकी डिविडेंड, मतलब जो 15 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, जो है डिवाइजर 2 इंटू क्वोशंट कितना 7, और प्लस रिमाइंडर आपके 1 के फॉर्म ले सकते हैं ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14 प्लस 1 15, फिर से 15 15 आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ जो मैंने बताया रूल कि जो आपका डिविडेंड है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, तो इसी हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यूज कैसे करना है ध्यान दो आप लोग। कह रहे हैं कि बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड दिस बी गेट डिवाइडेड टू गेट 31 एज ए क्वोशंट। तो यहाँ पे क्या गिवन दैट है, देखो जीटी मतलब गिवन दैट है, आपको क्वोशंट क्यू बराबर मान लेते हैं हम लोग, क्वोशंट जो है 31 है, जिसमें डिविडेंड आ रहा है वो 32 है, और एक नंबर है एंड यहीं पे ले लो आप लोग, एंड इसको लेट कर रहे हैं ना क्यू बराबर क्वोशंट, एंड जो नंबर गिवन है उसको ए बराबर मान लेते हैं 1365 दिया गया, ये आपको गिवन दैट है। तो हमें जो निकालना है वो नंबर, उसको मान लेते हैं कि जो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड दैट, एक नंबर फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड नंबर, लेट रिक्वायर्ड, लेट रिक्वायर्ड कितना स्टूडेंट हमारे पास है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो मान लीजिए आपका जो है ए है ना, यहाँ मान लीजिए बी, मान लीजिए रिक्वायर्ड नंबर इज वी, बी से अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस तरह आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे बाय, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके,
स्टूडेंट ये क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब जहां आप कोई नंबर ए है, ए को अगर बी से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर हम लोग इसको इस फॉर्म लिखेंगे कि जब ए को बी से डिवाइड कर किसी टाइम जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा प्लस जो बचेगा रिमाइंडर हो गया, तो इस फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है हमको यहाँ पर कि बी से डिवाइड हो रहा है, तो जो ए नंबर है आपका इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1365, ये रिटर्न हो जाएगा। बी की हमें वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन आपको दिया गया 31, रिमाइंडर आपको दिया गया 32, तो इसको इधर लेकर आ जाए 1365 माइनस 32 इक्वल टू यहाँ में कितना बचाएगा 31 इंटू वी, तो स्टूडेंट यहाँ करो सब कितना 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 आपका 3 3 1 इक्वल टू 31 इंटू वी, तो यहाँ से बी कितना जाएगा आपका जो इक्वल टू आएगा 133 अपॉन 31। इसको हमें करना है डिवाइड, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर इसको डिवाइड करोगे, अप्रॉक्सीमेट का एग्जैक्टली सुना आपको 43 टाइम जाएगा, तो यहाँ जो 20 इक्वल टू नंबर मिला आपको 43 मिला। ये 43 वो नंबर है जिससे आप लोग डिवाइड करोगे 1365 में, तो आपको क्वेश्चन 31 जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा आपको 32 बचेगा। ओके, मजा आया? तो मजा आया तो आप लोग जो कमेंट करके बताना मुझे सेंड करके, लेकिन नहीं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, नहीं आओ तो मान लो हमने क्वेश्चन दिया इतना, रिमाइंडर इतना दिया गया है, एक नंबर जो दिया उसको हमने ए मान लिया, अब हमें नंबर निकालना था उसको हमने माना बी नंबर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया कि ये क्या हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन जो आपके लेक्चर फर्स्ट है उसमें दिया गया है। अब इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर हो गया, जहाँ ए वाले पे लिखा बी निकालना है, क्वेश्चन आपका यहाँ 31 है, रिमाइंडर 32 आपने सॉल्व किया, आपको बी इक्वल टू 43 आंसर मिला, राइट। तो आई होप ये समझ में आया सारे क्वेश्चन जो दोनों ने यहाँ पे उठाए थे। अब सेम प्रोसेस में सुना हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 बहुत सिंपल है, ये समझना पड़ता है। वो कह रहे हैं इसमें if the HCF of 408 and 1032 number is specified in the form of 1032m minus 408 into 5, then find the value of no. मतलब कि जो भी 7 की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पर, जो भी ये CF आएगा इन दो नंबरों का 408, 1032, ये जो इसका नंबर होगा ये इक्वल होगा 1032m माइनस 408 इंटू 5 की इक्वल होगा। तो हमें m को निकालना है। सबसे पहले काम हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले काम यह है कि हम SCF निकाल लें इसका। तो SCF निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो है यहीं पर एक पेज सब कराते हैं। उसके बाद SCF निकालना ना, सबसे पहले 408 का हमें करना पड़ेगा फैक्टर, तो 408 का फैक्टर करना है, 2 से कटेगा 2 टू जा 4 0, 2 4 जा 8, फिर से 2 से काट 1 जा 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 1, अभी किससे कटेगा 3 से कट सकता है, देखो 3 1 जा 1 और प्लस 2 5, 3 से 1 जा 21 ना। अब स्टूडेंट किससे कटेगा 70 से कटेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है 1032 नंबर, तो 1032 नंबर है अगर हमारे पास 1032 नंबर, इसको 2 से काटते हैं तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 1 और 2 6 जा 12, अगेन 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, वैसे 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर कुछ नहीं करेगा 30 कट जाएगा, 3 4 जा 11, 3 3 जा 9, यहाँ से कुछ बचेगा 43 खुद ही सेल्फ प्राइम नंबर है तो 43 से करते हैं। तो यहाँ देखो अगर 408 में हम देखें इसका प्राइम फैक्टर कितना, देखो 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है, 3 1 टाइम स्टूडेंट 17 1 टाइम, ऐसे 1032 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा 2 3 टाइम आया है, फिर 3 1 टाइम आया है, स्टूडेंट 43 हो जाएगा। तो हमारा SCF क्या निकल जाएगा, SCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन हो उसमें स्मॉलेस्ट पावर ले लेनी है बस। देखो 2 यहाँ आया है 2 यहाँ आया है, तो 2 हर जगह 3 बार ही रिपीट हुआ है, 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 3, एक ही बार यहाँ एक से मतलब एक ही बार है तो एक ही बार ले लेंगे यहाँ पर 3। अब इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 3 आपका 24। तो जो SCF आ रहा है 408 का तो 1032 का
24 है। ये बात क्लियर होगी। जैसे ये बात क्लियर होगी, हम लोग इसका एससीएफ यहाँ ला के रखें कितना 24। आई होप ये समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें 24 इक्वल है तो ये हो जाएगा 1032m माइनस 408। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं। 408 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, चलिए बचेगा 4 और यहाँ 4 5 4 जा 20 204। इसको इधर ले आओ तो यहाँ प्लस हो जाएगा 24 प्लस 1024 इक्वल टू 1032m। इसको जोड़ेंगे कितना पाएंगे 448 22401। अब स्टूडेंट ये आपकी इक्वल है 1032m के ना, ठीक है। इसकी आपकी इक्वल आएगा, बिकॉज यहाँ 204 है, यहाँ 104, तो ये गलती हो गई ना। इसको फिर से ऐड करते हैं तो फिर ये गलती हम लोग की बढ़ जाएगी। यहाँ कितना स्टूडेंट 2024 है। अब ऐड तो 448 और 22402, तो यहाँ से m बराबर आपको कितना मिलेगा, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर देगा 2040/1032। अब बताओ हम लोग ये जो है इसकी डिवाइड करने में कितना आ जा रहा है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसमें 2 टाइम जाएगा 30। पूरा गलती कर रहा हूँ, बाहर गलती कर रहा है। इसको देखो फिर से हम लोग ऐड करते हैं, ये पूरा नंबर गलत दिख रहा है। यहाँ मुझे कितना है 2024 है ना, तो 2040। अब इसको यहाँ करो तो यहाँ हो जाएगा 4 2 + 4 602। देखो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2064 अपान में ये डिवाइड करो 1032, तो 2 टाइम्स इसमें जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 2 आएगी। तो ये आपका हो जाएगा आज। मजा आया? अब कमेंट करके जरूर बताएं। आज से क्वेश्चन देखना है तो आप लोगों के दोस्तों के शेयर करें, साइड में रखें कि इस पे हर तरीके से आपको बोर्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी इसलिए बालाजी सॉल्व कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो आप लोग हर जगह देखने को पा जाते हैं, लेकिन जो इसमें बालाजी की है उसको समझाना, उसको उसके क्वेश्चन कराना बहुत कम ही मिलते हैं आपको। तो इसमें आपका बेनिफिट है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा बेनिफिट तब होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें, बाकी तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला आपके थ्रू। ठीक है, तो एम की वैल्यू जो आ रही है आपकी 2 आ रही है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है 8 नंबर में आपका कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर दिस एंड दिस यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन क्या होता है यहाँ सीख जाओगे। जो भी नंबर यहाँ मान लो कि लेफ्ट इक्वल टू आपका स्टूडेंट 165 है और बी इक्वल टू मान लो आपका 255 है, ठीक है। इस तरह आपके 2 नंबर दिए गए, तो जब भी आपको बोला जाए कि जो है इन नंबरों का यूक्लिड डिवीजन निकालो तो क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ देखो क्या करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ना, सबसे छोटा नंबर है उसे सबसे बड़े नंबर में डिवाइड करना है। मतलब देखो अगर यहाँ डिवाइड करेंगे 165 को 255 यहाँ कितनी बार जाएगा इसमें, ये अप्रॉक्सीमेट जो आपको जाएगा ये जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ 5 यहाँ से यहाँ करोगे माइनस तो 0 कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 कितना बच रहा है आपका 9, चलो 90 आ गया, ठीक है रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या होता है, जो डिविडेंट है 255 है, ये किसके इक्वल होता है डिवाइजर 165 इंटू कोसेंट 1 टाइम प्लस फिर आपका रिमाइंडर 9। ये अभी हमने बताया था जैसे डिविडेंट आपका डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन अभी स्टॉप नहीं होना, तब तक नहीं होगा जब तक रिमाइंडर आपका 0 हो जाए। तो आगे क्या करते हैं हम लोग 90 से इस क्वेश्चन में डिवाइड, इस डिवाइजर में डिवाइड करेंगे 165 फिर से, तो यहाँ कितनी बार जाएगी नहीं, एक ही बार यहाँ भी जाएगा ना 90 हो जाएगा 5
960 में अंगाने कितना होता है स्टूडेंट आपका 7। तो यहाँ पर से लिखेंगे हम लोग कि आपका जो डिविडेंड है ये इक्वल होगा डिवाइजर इनटू पोर्शन प्लस आपके रिमाइंडर 75। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर से उसको करो डिवाइड। 75 से किसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइजर में 90। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 टाइम जाएगा तो कितना जाएगा 75 करोगे तो यहाँ 5 और यहाँ 8 - 7 मतलब 1। तो यहाँ से हमें कितना मिला डिविडेंड 90 कैन रिटर्न है 75 इंटू 1 प्लस 50। लेकिन अभी भी 0 नहीं है ना, तो इसको फिर से करेंगे डिवाइड किससे, रिमाइंडर 15 से, इसमें इस डिवाइजर में 75 तो इस बार कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 समझने कितना होता है 75, यहाँ बची आपका 0। तो मतलब आप लोग क्या लिख सकते हो, डिविडेंड जो है 75 लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जैसे स्टूडेंट आप पे रिमाइंडर 0 हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं जस्ट इसके जो प्रीवियस वाली स्टेप है इसमें जो रिमाइंडर होता है वही हमारे पास एचसीएफ आता है ऑफ द गिवन नंबर, मतलब एचसीएफ ऑफ 165 और किसका जो नेक्स्ट नंबर है 255, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, इसका एचसीएफ आ रहा है 50। ये होता है आपका आंसर, दिया गया ना 255। तो ये होता है आपका इक्वली डिवीजन प्रोसेस। इस तरह आप लिखोगे तो जस्ट प्रीवियस वाली जो आपका रिमाइंडर है 0 बता 4 0 मिले रिमाइंडर, उसके जस्ट ऊपर वाली जो नंबर बचेगा रिमाइंडर वही आपका हो जाएगा। इसको कहाँ फॉलो करते हैं स्टूडेंट, इससे जब बहुत बड़े नंबर दिए जाए वहाँ पे फैक्टर करने को होती है प्रॉब्लम, फैक्टर करने में अगर प्रॉब्लम होगी तो भाई और कहाँ तक फैक्टर निकालेंगे, इसलिए ये आपका प्रोसेस यूज किया जाता है डिवीजन। देखो यहाँ भी कह रहे हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर दिस एंड दिस यूजिंग यूक्लिड डिवीजन जो था सेम प्रोसेस है ना, इसमें किसी इसमें 2 से 2 से इसमें करोगे डिवाइड। ठीक है, तो जो है आई होप ये बातें आपको समझ आएगी। ठीक है, अगर आज तो इसी स्टूडेंट आपके लिए देते हैं होमवर्क में, नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस वीडियो पे कमेंट आएगा तो ये आपके 7 8 9 में लगे। अब अगर कुछ अभी कितने क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 9 बस हम लोग लेते हैं 10 नंबर। ओके, वो 10 में क्या करेंगे, इफ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज स्पेशल इन द फॉर्म ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो सेम क्वेश्चन आ गया कौन सा साइज का, अभी जो किया था आपने कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ यम निकालना था, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया आपका x कर दिया। तो इसको भी दे सकते हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार समझा देते हैं। तो 11 नंबर को 11 नंबर में ध्यान देखेंगे। चलो 10 नंबर हम समझते हैं। 10 नंबर सबसे पहले हमारा काम क्या है, एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि एज में 2 आपको दिया गया है 6 5 7, रिजल्ट आपको दिया 6 3 दिया गया। तो इसका एचसीएफ क्या है, देखो अभी जो बताया यूक्लिड डिवीजन डिवाइड कर दो वहाँ निकालना, ये चाहता आप लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। मान लो हमें जो है फैक्टर मेथड लगाना है तो फैक्टर लगाते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, इसको कर दो। पहला नंबर क्या दिया हमको 657, 657 का फैक्टर ये किससे कटेगा बताओ आप लोग, ये हो जाएगा आपका 7 + 5 12 12 + 6 18। 30 कर सकता है ना स्टूडेंट, देखो 30 काटो इसको, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो यहाँ 27 3 9 जा 27, फिर से 30 कटेगा 3 7 जा 21 3 3 जा 39। अब तो ये सेल्फ प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 73 से ही कटेगा ना, तो यहाँ 1 आ गया। अब ऐसे नेक्स्ट नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है 963, 963 2 से तो नहीं कटा तो क्लियर है, 30 कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3, और इसको बच्चों 30 काटो 3 1 जा 3। देखो यहाँ 2 नंबर में, तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ 7 टाइम जाएगा ना, अब इसको ध्यान रखना, गलत कर दोगे आप लोग। अब ये किससे कटेगा भाई,
इस कटने वाला है 10718, 2 से तो नहीं कटेगा। कोई नंबर लग रहा है सुना, आपको कट जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा शायद कोई नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, ये सो मुझे लग रहा है ये सेल प्राइम नंबर है, तो 107 से काट देते हैं, यहाँ बच जाएगा ऊपर। अब देखो आप लोग कि 657 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 3 की 3 दो बार 3 पावर 2 हो जाएगा इंटू 73। यहाँ देखो 963, यहाँ पे 3 टू टाइम आया, 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 107। अब एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो उसका स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ 2 बार, यहाँ 3 भी 2 बार आया, तो इसका एचसीएफ 3 की पावर 2, इसका हम बोल सकते हैं 9। तो एचसीएफ आ रहा कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ जो हमको बोला गया है कि अगर एचसीएफ जो आएगा इन दो नंबरों का, ये एक्सप्रेसिबल है 357x प्लस 963 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 15, इसके तो इसका मैं ऐसे कितना मिला, 9 मिला। 9 को लाके यहाँ पर पटक दो इसको, यहाँ कितना जाएगा आपका 657x। ये अगर इसमें हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -15 से, तो यहाँ हम लोग क्या पाते हैं, आप लोग देखो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करो आप बता करके आप लोग। 963 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये जो आ रहा है -144,345 ये आ रहा है। इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 9 + 1 345 अब इसको ऐड कर कितना पाओगे, देखो 9 + 5 कितना होता है 14, 14 + 1 5 4 1 इतना। एक्स से एक्स निकालना, तो इसको क्या करेंगे लोग, डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब अगर स्टूडेंट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिल रही है 657, ये आ रहा है आपका 22 आ रहा है डिवाइड करने पर। एक्स इक्वल जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो आपका, ओके। ये इस तरह सेम प्रोसेस था। आप अगर एक बार वीडियो को वहाँ से रिवाइंड करेंगे या आपने नोट्स बनाया होगा वहाँ देखना, तो ये आपको सेम प्रोसेस में मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आप लोग यहाँ पर वीडियो देखते हो उसको जरूर आप बैठ कर उसको जरूर नोट किया करें, तभी माइंड में आपके जाए। बस देखो आप लोग 11 नंबर फिर कैसे क्या होगा, ये स्टेप सारे क्लियर हो गए ना। देखो क्या करें कि the number when divided by 61 gives 27 as a question and 32 as a remainder, find the number। तो देखो सेम है ये, मुझे शायद लगता है यहाँ जरूरत नहीं। कौन सा था ये स्टेप, ये स्टेप था ये वाला 6 नंबर वाला, क्वेश्चन 30 में रिमाइंडर इतना इक्वल टू, तो हमने बी माना, फिर के लिए डिवीजन लगा अपना सिंपलीफाई कर लिया। वैसे सेम करना, देखो यहाँ नंबर 61 है, इसको ए मान लो, ये क्वेश्चन को क्यू मान लो, रिमाइंडर है इसको आर मान लो। अब लगा दो, क्या लगाओगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको लिखा क्या वैल्यू, ए किसको मानोगे जो नंबर फाइंड कर, नंबर फाइंड डिवाइड बाई दिस, इसको बी किसको मानो जो नंबर को निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, 10 मैंने करवा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बताइएगा, आप एक करोगे तभी आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, अब 12 नंबर बताते हैं, पहले इसको मिटाते हैं।
तो 12 नंबर क्या बोला जा रहा है आपका, यहाँ पे जो आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि the length, breadth and the height of a room are 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, हाइट है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द रॉड इन विच वी कैन मेजर द रूम डायमेंशन कम्प्लीटली। अब जहाँ लॉन्गेस्ट आए या ग्रेटेस्ट आए लार्जेस्ट, वहाँ हमें क्या निकालना है, क्लियर हो गया, हम लोग SCF निकालना है, ठीक है। ये बताओ ध्यान स्टूडेंट, SCF को हमें निकालने से ये बोला जाए कि एक स्कूल में 1 घंटे आपकी 8 बजे बजती है, दूसरी घंटी 8:10 बजती है, तीसरी घंटी 8:15 बजती है, तो बताओ कब 7 बजेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तब भी वहाँ पर SCF ही निकालते हैं। अगर मान लो कि बोले कि एक राउंड है, फील्ड है, जहाँ एक प्लेयर मान लो 12 बजे स्टार्ट करता है, दूसरा प्लेयर 12:10 पे, तीसरा प्लेयर 12:15 पे, तो कब एक साथ मीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जहाँ मिलते हैं वहाँ तुरंत SCF निकालना है, ये आप लोग जान जाए, हिंट आपको दे दे रहे हैं। तो यहाँ भी हम SCF निकालेंगे, इस प्लेयर लेंथ प्रॉपर्ली ले देंगे, जो आपको दिया गया है लेंथ, क्या गिवन दैट है आपको, लेंथ जो दिया गया है वो दिया गया है स्टूडेंट आपका 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। अब 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर लगाना तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 800 और प्लस से 50 सेंटीमीटर है ही है, यहाँ हो जाएगा आपका 850, यहाँ से आएगा 850 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ऐसे देखो आपके जो नेक्स्ट है ब्रीथ है, ब्रीथ के लिए आपको ये 6 मीटर दी गई है, 25 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर सेंटीमीटर बदलोगे तो 600 हो जाएगा प्लस 25, तो यहाँ जाएगा 600 पर 25 सेंटीमीटर। ब्रीथ पर आपकी क्या आती है, हाइट आती है, तो जो हाइट बनेगी वो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर सेंटीमीटर में तो 400 और प्लस आपका 75, मतलब यहाँ जाएगा 475 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में आ गई। यहाँ तक तो बात समझ आई कुछ हद तक ना, अगर यहाँ पे कुछ हद तक बात आपकी समझ में आ गई है तो आगे वाली भी आ ही जाएगी। अब क्या करते हैं सुनो, नाउ बी फाइंड दी SCF। अब 3 नंबर का SCF निकालना है, तो आसान काम क्या होता है कि तीनों का आप प्राइम फैक्टर निकालो। अब तीनों में आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मतलब हमें नाउ यहाँ लिख सकते हैं, नाउ ये दिख नहीं रहा ना, नाउ जो SCF ऑफ इसका 850 625 475, इसका SCF निकालना है। उसका SCF निकालने के लिए हम लोग यहीं पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे पहले 850 को निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 850 2 से कटेगा, 4 4 जा 8 2 जा 4 5 जा 10, 2 से नहीं कटेगा ना इस बार, 5 से कटेगा, 5 से काटो 5 8 जा 40 और 225, 5 से काटो 35, यहाँ आ गया 17, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, 6 जो है 625, 5 से कटेगा, फिर लास्ट में 5 नंबर है, तो किससे होगा ये, 5 5 5 10 5 5 25, 5 फिर से 5 काटेंगे, 5 5 1। नेक्स्ट क्या दिया गया हम लोग को, 407 475, 5 से 5 5 5 5 5 9 जा 45 225, 5 9 45 19 एक और नंबर है सेल्फ
देखो यहाँ पर जो 850 का फैक्टर आ रहा है, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5 2 बार आया ना, 5 और 2 कर दो इसमें, इंटू 17 कर दो, इसे 6 टू 5 में 5 आया है 4 बार, तो 5 और 4 हो जाएगा, 7 5 में 5 आया है 2 बार, इंटू 19। तो एस सी एफ सबका निकल के क्या आएगा, एस सी एफ सबका वो आएगा सुन जो कॉमन हो स्मॉलेस्ट पावर का। देखो 5 सब में दिख रहा है कॉमन, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है सिर्फ, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार, तो 5 और 2 मतलब आपका 25। 25 जो ये आया, ये किसमें आएगा स्टूडेंट, ये आपका आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपको, इसका जो एस सी एफ आ रहा है वो आ रहा है 25। यहाँ बोलेंगे कि हैंस लार्जेस्ट, यहाँ क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट लेंथ बोले थे ना, हैंस लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड स्टूडेंट कितना, 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो था ना इजी मेथड, बस थोड़ा समझने वाला था कैसे क्या करना है। आई होप कि लेक्चर बहुत बड़े हो रहे हैं। अब अगर चलो यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट आगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 7। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है एक बार जरा क्विकली समझ लो, बाकी जो बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसलिए उस 30 नंबर मैंने इस तरह क्वेश्चन करा था। जब रिमाइंडर की बात क्या करना है, सुन आपको पहला नंबर दे गया है 2 5 3, दूसरा नंबर दे गया है 9 6 7, इसका फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर, रिमाइंडर 5 दे रहे थे, इसमें से 5 को करेंगे सेपरेट, इसमें करेंगे 7 को सेपरेट, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हमें निकाल लेना है एस सी एफ। इन दो नंबर का हम लोग निकालेंगे एस सी एफ, जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसे 14 नंबर क्या कह रहा है आपका, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। ये भी सिंपल है, यहाँ देखो 3 नंबर दिए हैं, 3 9 8 4 3 6 और 5 4 2। इसमें से पहला रिमाइंडर आ रहा है 7, दूसरा रिमाइंडर आ रहा है 11, तीसरा रिमाइंडर आ रहा है 15। इन तीनों को सॉल्व करो, कोई नंबर सेपरेट कर नंबर पाओगे ना। अब यहाँ तीनों के स्कोर निकालना है एस सी एफ, जैसे अभी तीनों नंबर निकाले एस सी एफ, तो जो भी आएगा आपका हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, और नहीं आएगा तो आप लोग बताना, इस पर हम लोग कर देंगे, लेकिन आपको कोड आपको देना है और मार्क भी आपके बनेंगे, तो इतना तो आपको कर ही सकते हैं, और समझ नहीं आएगा कैसे निकालना है। तो जो भी नए सुना है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, और कुछ अगर दिक्कत है तो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब के लिए बाय बाय फिलहाल। अभी जिसके अगले क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंस भी जरूर कराएंगे थर्ड लेक्चर में।